जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे गुस्से के बारे में कि जिन लोगों को गुस्सा अत्यधिक का बना रहता है, वह चाहकर भी अपने गुस्से से छुटकारा नहीं पा पा रहे हैं। सदैव गुस्से के कारण उनको अड़चनें प्राप्त होती है, घर के अंदर की सुख शांति खराब होती है, रुपए पैसे का सुख खराब होता है। और जो लोग गुस्से के चलते आवेश में आकर किसी का खून कर देते हैं, अगात कोई ना कोई क्षति किसी को पहुंचा देते हैं, वह चाहते तो नहीं है ऐसा करना, परंतु गुस्सा एक ऐसी वजह बन जाता है उनकी जो इनको जेल खाना, पागल खाना, वीराने तक ले जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही गुस्से के बारे में और उन लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जो गुस्से से पीड़ित है। आपको कुंडली के अंदर यह योग देखना हो कि गुस्से की कौन सी वजह बनती है और क्या उसकी वजहें हैं। ऐसे कौन से योग है कुंडली के अंदर जो हत्या तक करवा देते हैं, आवेश में आके क्रोध के अंदर सामने वाले को क्षति पहुंचा देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुंडली के अंदर मंगल और बुध की अवस्था देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल और बुध की या तो यदि साथ मिल जाए या दृष्टि वाइज साथ हो, या पहले घर से और पांचवें घर से इसका संबंध हो जाए, या फिर खराब घरों के अंदर इसका संबंध हो जाए, तो ऐसी कुंडली के अंदर इंसान पागलों की तरह बिहेव करता है। गुस्से में आकर इसको यह दिखाई नहीं देता कि कोई भी चीज उठा करके सामने वाले को मार देना, ठीक है, या फिर गुस्से के अंदर एक तरीके से किसी के ऊपर क्षति पहुंचा देना, उसके बाद ही रोना, सब एक तरीके से बिलबिलाना, या फिर कह लीजिए महसूस करना कि ये मेरे से क्या हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी समस्याओं से पीड़ित है, या फिर मैं कहूं कि ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण कराइए, कुंडली के अंदर ये योग देखिए, और इसके बाद जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वह उपाय करें। इससे होगा क्या कि घर के अंदर की जो सुख शांति बिगड़ी हुई है, जिस भी इंसान को आवेश में गुस्सा अत्यधिक आता है, जो लोग इनसे पीड़ित होकर के जेल यात्रा निभा रहे हैं यानी कि जेल में हैं, तो ऐसों से आराम मिलेगा और उनको व्यवस्था, उनकी एक तरीके से उनका व्यवहार में फर्क आएगा, वह गलती को अपना पाएंगे और एक्सेप्टेंस के बाद उनको जिंदगी के अंदर एक सुधार का, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका प्राप्त होगा। तो आइए अब एक एक करके इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, इनके उपायों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मट्टी के लोटे में देसी खांड भरकर वीरान जमीन में दबाएं। दूसरा, 3 धातु का छल्ला, सोना, चांदी, तांबा मिश्रित अंगूठी बनवा करके अनामिका उंगली में धारण करें। तीसरा, तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भरकर ढक्कन पर पीतल या कली का टांका लगा करके 27 दिन लगातार इस चीज को जल में प्रवाह करें। यानी कि आपको लोटा लेना है, उसमें मूंग साबुत भरनी है, ढक्कन लेना है तांबे का ही, उसमें पीतल का या कली का टांका लगवाना है और 27 दिनों तक इसको जल प्रवाह करके आना है। दूसरा, भूल कर भी घर में तोता ना पालें। यदि आप किसी प्रकार का पक्षी पालते हैं या तोता पाल लेते हैं तो ऐसे में जो व्यवस्था है वो और बिगड़ती चली जाएगी और जिंदगी के अंदर काफी दुख, तकलीफ एवं कठिनाइयां पेश आएंगी। और खास तौर पे घर की छत के ऊपर कोई भी पक्षियों का साधन ना रखें, यानी कि पक्षियों को खाने वाने की व्यवस्था बिल्कुल ना करें। यदि मात्र इतना सा उपाय आप करते हैं तो आप देखेंगे घर में जो क्रय क्लेश है, घर में जो लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, जो पागलों में आवेश में आकर चीजें तोड़ फोड़ देते हैं या फिर कह लीजिए किसी को खून कर बैठते हैं, तो ऐसे में उनको राहत प्राप्त होगी और उनका गुस्सा डे बाय डे खत्म होता नजर आएगा। जय माता दी।